हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। तो सीधा हम टॉपिक की बात करते हैं, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, जिस बात के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है कि हमारी रूरल सोसाइटी और जो अर्बन सोसाइटी है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। यानी कि हमारा जो शहरी समाज है और जो हमारा, ठीक है, शहरी समाज और ग्रामीण समाज के बीच में अंतर क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप +2 में हो या +1 में हो या फिर BA कर रहे हो, आप कितना भी ईयर में हो क्यों ना हो, ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा और पूरा 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो मैंने इस जो टॉपिक करवा रही हूँ उसमें मैंने आपको 17 डिफरेंस हैं, ठीक है, पूरे 17 डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे बताने हैं कि क्या क्या है और कैसे आप पहचान सकते हो। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रूरल सोसाइटी, यानी कि पहले हम लोग जो रूरल सोसाइटी है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो रूरल सोसाइटी यानी कि हम ग्रामीण देश की जो है वो बात कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि हम लोग पहले इसमें इसके इंट्रोडक्शन बताते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन का मतलब होता है मीनिंग, और मीनिंग का मतलब होता है कि आप इसमें रूरल सोसाइटी के बारे में जितना भी जानते हो, उन कैसे खाते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे पहनावा होता है, क्या क्या उनके काम करने के ढंग होते हैं, वो सभी आप मीनिंग में ऐड कर दोगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखी है कि आपको मतलब कि आप जब पेपर में लिखोगे तो मैंने यहाँ पे से उतनी ही इंट्रोडक्शन लिखी है जितनी आपको पेपर में लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो हम लोग इसमें कर सकते हैं कि भारत एक ग्रामीण देश है, क्योंकि आप जानते हो कि हमारा जो भारत है, इंडिया है, ठीक है, वो एक ग्रामीण देश है, ठीक है। तो क्या है कि भारत एक ग्रामीण देश है जहाँ की अधिकतर जनसंख्या गांव में रहती है। ग्रामीण देश एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ तकनीक का कम प्रयोग होता है, प्राथमिक संबंधों की प्राथमिकता होती है, आकार में छोटा होता है, तथा जहाँ पर अधिकतर जनसंख्या कृषि पर डिपेंड करती है। आप भी कभी गाँव में जाओगे तो आपका माहौल आपके शहरी समाज से बिल्कुल ही अलग होगा। वहाँ पर काम करने के तरीके से, रहने के तरीके, खाने पीने, हर तरीका जो होता है हमारे शहरी समाज से बिल्कुल ही अलग होगा, ठीक है। तो ग्रामीण संस्कृति हमारी, यानी कि ग्रामीण संस्कृति शहरी संस्कृति से बिल्कुल अलग होती है। आप इसमें यही लिखिएगा, क्योंकि हम कर रहे हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये है कि हमारा ग्रामीण समाज और शहरी समाज में डिफरेंस क्या है। तो पहले हमने बताया मीनिंग के, जो रूरल सोसाइटी है उसका हमारा मीनिंग क्या हो जाता है। अब हम करते हैं परिभाषा, यानी कि डेफिनेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, परिभाषा की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन BA में आ जाता है या फिर आप +1 +2 में जब भी आप किसी चीज़ के लिए भी इसको कर रहे हो तो वहाँ थोड़ी सी परिभाषा लिख देनी चाहिए आपको कि किस, जो हमारे बहुत सारे थिंकर्स होते हैं, हमारे बहुत सारे सोशोलॉजी में जो क्षेत्र में जो थिंकर्स होते हैं, ठीक है ना, कि वो अपनी अपनी राय देती हैं। तो हम यहाँ पे 2 जो हमारे सोशोलॉजी के जो थिंकर्स हैं उनके मैंने नाम लिए हैं यहाँ पर, जिन्होंने जो हमारा ग्रामीण समाज है उसके बारे में अपने विचार रखे, ठीक है। तो AR देसाई ने इसकी डेफिनेशन, यानी कि इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि ग्रामीण समाज गांव की एक इकाई होता है। यह एक थिएटर है जिसमें ग्रामीण जीवन अधिक मात्रा में अपने आप को तथा कार्यों को प्रकट करता है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या करते हैं, उसी टॉपिक के बारे में बोलते हैं लेकिन थोड़े कम शब्दों में उसको बयां करने की पूरी कोशिश करते हैं। दूसरी जो डेफिनेशन है, दूसरी जो परिभाषा दी है वो दी है RN मुखर्जी ने। उन्होंने कहा है गांव के बारे में कि गांव वह समुदाय है जिसके विशेष लक्षण सापेक्ष एकरूपता होती है, सादगी, प्राथमिक समूहों की प्रधानता होती है, जनसंख्या की कम घनता होती है और कृषि मुख्य पेशा उनका होता है। पेशा कह लो या फिर आप इसका व्यवसाय कह लो, ये आपके लिए चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले हमने ये बात कर दी कि हमारी जो ये रूरल सोसाइटी है उसका मीनिंग क्या होता है और उसके बारे में जो हमारे थिंकर्स हैं उन्होंने क्या क्या बोला है। अब हम लोग अगला करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ अर्बन सोसाइटी, यानी कि हम जो है अब शहरी समाज के बारे में बात करने वाले हैं कि शहर क्या होते हैं, कैसे कैसे वो काम करते हैं। तो कहा कि हमारे देश में शहर तथा शहरों में रहने वाले लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में आजकल के समय में 5000 से अधिक शहर तथा कस्बे हैं, ठीक है। शहरों में बढ़ रही जनसंख्या के कारण वहाँ के लोगों का जीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है। मध्य तथा उच्च वर्ग के लोगों की आवश्यकताएं तो पूर्ण हो जाती हैं। आप देखते हो हम शहरी समाज में रहते तो वहाँ पर जो अमीर लोग हैं उनकी तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन जो निम्न जातियाँ हैं, निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जो कि झोपड़ी पट्टियों में रहते हैं, ठीक है,
स्लम्स में रहते हैं, जिन्हें स्लम्स एरिया कहते हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। उनके लिए तो क्या है, बस पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, पूरे दिन काम करते रहते हैं और जो कमाते हैं वही उनका जीवन का निर्वाह करते हैं। शहरी समाज में आप 3 वर्गों को आराम से देख सकते हो। सबसे उच्च वर्ग होते हैं, मध्यम उच्च वर्ग और जो मध्यम वर्ग होते हैं। उच्च वर्ग का मतलब ये है कि जो अमीर लोग होते हैं और जो थोड़े कम अमीर होते हैं, उनकी ज़िंदगी तो शहरी समाज में ठीक रहती है, लेकिन ये जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, सबसे निम्न, जो कि रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाने वाले जो लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब होती है, क्योंकि वो उसमें जमा नहीं कर पाते हैं कुछ भी, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें डेफिनेशन की, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको जो है रूरल सोसाइटी के बारे में बताया कि जो विद्वान थे वो अपने अपने जो विचार उनके सामने रखे गए थे। अब हम लोग करते हैं कि हमारी अर्बन सोसाइटी के बारे में कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने अपने विचार दिए हैं। ठीक है, और ये जो डेफिनेशन है आपको किसी भी एमबीडी में, किसी भी जो बुक है उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ नहीं लिख सकते हो, जो थिंकर ने कहा है आप उसी डेफिनेशन को, उन्हीं शब्दों को, उन्हीं लाइनों को ऐड कर सकते हो, तो आप किसी को भी कहीं भी आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी। बर्गल ने कहा है, पहले जो थिंकर है हमारे वो हैं बर्गल। उन्होंने कहा है कि शहर एक ऐसी संस्था है, यहाँ उन्होंने, क्योंकि हम शहरी समाज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने बोला है, शहर के बारे में लिखा है 2 डेफिनेशन। बर्गल ने बोला है, शहर एक ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि के कार्यों के अतिरिक्त और उद्योगों में लगे होते हैं। क्योंकि शहरों में ऐसा नहीं है कि कृषि होती नहीं है, शहरों में भी कृषि होती है, लेकिन वहाँ पर काम के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो यानी कि शहर के जो लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कृषि करने का, एग्रीकल्चर का ही काम नहीं करते हैं, बल्कि वो उद्योगों में भी काम करते हैं। अब हम लोग करते हैं दूसरी डेफिनेशन, वो है लुईस मुमफोर्ड की। ठीक है, अब मुमफोर्ड इनकी MUMFORD, ठीक है, उन्होंने इसकी डेफिनेशन देते हुए कहा है, शहर के बारे में उन्होंने लिखा है, शहर वह केंद्र है जहां समुदाय की अधिक से अधिक शक्ति तथा संस्कृति का केंद्रीकरण होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 2 हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनके थिंकिंग के बारे, शहर के बारे में क्या सोचते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम बात करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि जब भी अगर आपको ये रूरल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी का क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस करने के लिए, तो आप इसी तरह से थोड़ा सा अर्बन सोसाइटी का इंट्रोडक्शन दीजिएगा और फिर बाद में आप रूरल सोसाइटी का इंट्रोडक्शन दीजिए। थोड़े दो कम से कम परिभाषाएं भी दे दोगे तो जो चेक करने वाला है उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसे पता लग जाएगा कि आपको पूरा फॉर्मेट पता है कि आपको कैसे पेपर लिखना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं डिफरेंस इन दोनों के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं, डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। ओके, यानी कि शहरी समाज और हमारी जो ग्रामीण समाज है उसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पर मैंने रूरल सोसाइटी के बारे में लिखा है और यहाँ पर मैंने अर्बन सोसाइटी के बारे में लिखा है, यानी कि ग्रामीण समाज के बारे में, और यहाँ पर शहरी समाज के बारे में लिखा है। ठीक है, पहला जो डिफरेंस है इनके बीच में वो है कृषि मुख्य पेशा। कृषि मुख्य पेशा कह लो या फिर आप व्यवसाय कह लो, यानी कि जो गांव के लोग होते हैं वो कृषि पर डिपेंड होते हैं। ग्रामीण समाज का मुख्य कृषि पेशा या उस पर आधारित काम होते हैं, क्योंकि ग्रामीण समाज प्रकृति के बहुत ही नज़दीक होता है। याद रखिएगा कि जो गांव के लोग होते हैं वो कृषि उनका मेन काम होता है, बाकी भी काम करते हैं लेकिन कृषि सबसे ज़्यादा करते हैं। और ये हमारा हो गया कि ग्रामीण समाज में। अब डिफरेंस क्या है, लेकिन ठीक है, हमने बता दिया कि जो हमारा ग्रामीण समाज है उसमें कृषि करने का काम करते हैं, लेकिन हमारे अर्बन सोसाइटी में क्या करते हैं, अन्य काम भी। यानी कि शहरी समाज में लोग कृषि के अलावा बहुत सारे काम करते हैं, क्योंकि शहरों में लोगों की जाति की बजाय उनकी योग्यताएं देखी जाती हैं। शहरों में काम बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए जितने भी लोग जाते हैं, इनको अगर काम चाहिए तो उनकी जाति यानी कि उनकी कास्ट नहीं देखी जाती है, उनकी योग्यता देखी जाती है कि वो उस काम को करने के लायक हैं या नहीं हैं। ग्रामीण समाज में जाति प्रथा बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको काम करने दिया जाता है, लेकिन हमारी अर्बन सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। अगला डिफरेंस है हमारा साधारण जीवन। साधारण जीवन का मतलब है सिंपल लाइफ। ठीक है, तो यह है कि ग्रामीण सोसाइटी में लिख सकते हो कि ग्रामीण समाज में लोग साधारण खान पान, पहनावा, मेल जोल, ठीक है, लिखा है कि संस्कृति के अनुरूप रहते हैं। यानी कि क्या है, हमारे ग्रामीण समाज में लोग बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है हमारे शहरी समाज में क्या है, शहरी समाज में लोग जीन्स, छोटे छोटे कपड़े, पिज्ज़ा, बर्गर खाते हैं और उनकी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी होती है। ठीक है,
ये दो डिफरेंस हो गए। पहला हमारा रूरल में ये था कि कृषि मुख्य पेशा होता है, लेकिन हमारे शहरी समाज में अन्य काम भी कर सकते हो। फिर ग्रामीण समाज में क्या होता है, सिंपल लाइफ होती है, लेकिन शहरी समाज में मॉडर्न लाइफ होती है। तीसरा डिफरेंस है हमारा, ठीक है, ये रूरल सोसाइटी का है, ये अर्बन सोसाइटी का, ठीक है। तीसरा डिफरेंस जो है हमारा वो है पड़ोस का महत्व। पड़ोस का महत्व ये है कि हमारे जो पड़ोसी होते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, पड़ोस के महत्व में मैं पहले गांव के बारे में बताती हूँ कि गांव में क्या है। तो इसमें लिख सकते हैं कि ग्रामीण समाज में सुख दुख में साथ देने वाले पड़ोसी होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। लेकिन शहरी समाज में क्या होता है, शहरी समाज में लोग पड़ोस में क्या चल रहा है, कौन से लोग रह रहे हैं, ये भी उनको पता नहीं होता है, ठीक है। पड़ोस में किसी हत्या हो, ठीक है, पड़ोस में किसी की हत्या हो गई है, ये बदबू आने पर ही पता चलता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ग्रामीण समाज में जो लोग होते हैं उनमें बहुत मेल मिलाप होता है, पूरे फैमिली को ही, जो पड़ोस होते हैं उनको फैमिली जैसा ही मानते हैं। लेकिन शहरी समाज में इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी होती है कि वहाँ पर इतनी चीज़ें कर पाना जो है मुश्किल हो जाता है। अब अगला जो आप डिफरेंस देख सकते हो वो है हमारा प्रकृति से प्रेम। प्रकृति से प्रेम मतलब हमारा नेचर लव होता है ग्रामीण समाज में, ठीक है। ग्रामीण समाज में प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, और गाँव के जो लोग होते हैं, सूर्य हो गया, सूर्य देवता हो गया, वायु देव, इनकी पूजा करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, प्रकृति में पेड़ों की पूजा भी करते हैं, कभी पीपल का पेड़ हो गया, केले का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, ठीक है। तो क्या है, हमारी रूरल सोसाइटी में, ग्रामीण समाज में प्रकृति से प्रेम होता है, और शहरी समाज में प्रकृति से प्रेम इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को अंधविश्वास मानते हैं। सूर्य को पूजना, चांद को पूजना, वायु को पूजना, ये पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग होते हैं। तो इनमें डिफरेंस ये है कि ग्रामीण समाज के लोग जो है नेचर लव करते हैं, लेकिन शहरी समाज के लोग मैं ऐसा नहीं कह सकती कि पूरी तरह से नहीं करते हैं, बहुत सारी जगह हम हरियाली मिल जाती है, लेकिन इतना नहीं करते। घर में भी आप देखोगे तो आर्टिफिशियल फूल लगाए हुए होते हैं, नेचुरल चीज़ें नहीं लगाई होती हैं, एक छोटा सा गार्डन बना देते हैं, बस वही होता है। जो गांव में हरियाली होती है, जो पेड़ों को पूरा बढ़ने का मौका दिया जाता है, वो शहरी समाज में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जगह ही बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा डिफरेंस करते हैं, वो है हमारा स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति का मतलब ये है हमारा इसमें कि हमारी जो लेडीज़ हैं उनके बारे में क्या सोच रखते हैं, ठीक है। तो ग्रामीण समाज में बताती हूँ कि जो है वुमन स्टेटस क्या है, यानी कह सकते हैं कि स्त्रियों की निम्न स्थिति होती है शहरी समाज में। ग्रामीण समाज में स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है, उनसे घर के काम ही करवाए जाते हैं, यानी कि औरतों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन शहरी समाज में क्या होता है, शहरी समाज में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा भी मिलता है, और वो घर से बाहर जाकर काम भी करती हैं, ठीक है। दोनों मतलब कि अपने हस्बैंड और वाइफ दोनों कमाते हैं, दोनों बच्चों का पालन पोषण जो है वो करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसमें। उसके बाद हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं, तो वो है परिवर्तन की गति धीमी होती है। परिवर्तन की गति धीमी का मतलब ये है कि अर्बन सोसाइटी, जो हमारे ग्रामीण समाज है, उसमें लोग जो चेंज है उसको इतने जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कोई भी स्कोप देख लीजिए आप, ठीक है, उसमें जल्दी बदलाव नहीं करना चाहते, अपना घर बार नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके जो पूर्वज हैं वो यहाँ पर रहते थे, तो उनसे जुड़ा हुआ खुद को महसूस करते हैं, ठीक है। ग्रामीण समाज में लोग क्या होते हैं, और ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि वो रूढ़िवादी होते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन शहरी समाज में क्या होता है कि शहरी समाज में लोग क्या करते हैं, प्रगतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं, वो किसी भी नई चीज को एकदम से अपनी जिंदगी का जो है हिस्सा बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ज़रूरत ही जो है वो आविष्कार की जननी है, ये आप सभी जानते हो। तो उसी प्रकार से शहरी समाज के लोग उसको समझते भी हैं, जो, ठीक है। और वैसे तो बात करें तो आजकल बहुत सारी चीज़ें बना चुके हैं जो कि हमको एक निकम्मा बनाती जा रही हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अच्छी तरह से भी कर रहे हो, लेकिन अब बुरी तरह से ज़्यादा इसका यूज़ जो है वो होने लगा है। तो आप इसमें 6वां डिफरेंस कर सकते हो कि ग्रामीण समाज में, गाँव में लोग परिवर्तन को जल्दी नहीं मानते हैं, और लेकिन शहरी समाज में लोग परिवर्तन को जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं। अगला डिफरेंस आता है हमारा 7th, ठीक है, 7th डिफरेंस कर रहे हैं हम लोग, वो है कंपटीशन, यानी कि प्रतियोगिता। तो इसमें लिख सकते हो आप कि ग्रामीण समाज में प्रतियोगिता नहीं होती है, सारे मिलजुल कर एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ग्रामीण समाज में आप जब फैमिली को, पड़ोस को अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हो, तो उनसे कंपटीशन कैसे कर सकते हो। तो ग्रामीण समाज में लोग इतने कंपटीशन विश्वास नहीं करते, मतलब उनका यही मानना होता है कि आप ज़िंदगी में आए हो, जी के चले जाओगे, वो उतना कमाते हैं जितना उन्हें चाहिए होता है। लेकिन आप शहरी समाज की बात करते हो, तो शहरी
समाज में कंपटीशन की प्रतियोगिता हाँ यानी कि होती है। वैसे तो बात करें तो शहरी समाज में कंपटीशन ही रह गया है। हर जो बंदा सुबह उठता है शाम को रात को लौट इतनी लेट आता है, ना बच्चों को टाइम देता है, ना अपनी पत्नी को, ना परिवार को, मम्मी पापा किसी को भी वक्त नहीं देता है। हर किसी से कंपटीशन ही लगा हुआ है। किसी ने अगर कोई कार ले ली है बड़ी सी, ठीक है, तो फिर वो दूसरा जल जाता है कि हाँ मुझे भी उस चीज़ से कंपटीशन करनी है। कंपटीशन की भावना अच्छी भी है, क्योंकि आप जब तक अपनी करियर को लेकर सीरियस नहीं होगे, किसी से जलन फील नहीं करोगे, या फिर आप किसी से कंपटीशन में खुद को नहीं रखोगे, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। आपको अपने जीवन में सफल बनने के लिए मुझे लगता है कि कंपटीशन की भावना हमेशा आपको रखनी चाहिए कि हाँ मुझे भी वो चीज़ हासिल करनी है। ठीक है, अगर सामने वाले ने कार ली है तो आप भी मेहनत करो, पूरी कोशिश करो चीज़ को पाने के लिए, उसे कंपटीशन ही तो कहते हैं। तो आप 7 डिफरेंस कर सकते हो कि ग्रामीण समाज में कंपटीशन नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन शहरी समाज में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है। ठीक है, अगला हम डिफरेंस की बात करें, ग्रामीण समाज में धर्म की बात कर रहे हैं, रिलीजन की बात कर रहे हैं। तो ग्रामीण समाज में क्या होता है कि ठीक है ओके ठीक है लग रहा है कि ग्रामीण समाज में हम लोग बात करें तो ये होता है कि ग्रामीण समाज में धर्म को बहुत मानते हैं। ठीक है, ग्रामीण समाज में धर्म को वो जो है वो बहुत ज़्यादा मानते हैं, और वो क्या करते हैं आगे मैं इसमें दिखाऊंगी, वो क्या करते हैं हर चीज़ में जो है वो धर्म को लेकर ही जो है उनका मेन मुद्दा जो आ जाता है। ठीक है, इसका आधा मैं आगे दिखाती हूँ। ठीक है, और हम लोग डिफरेंस की बात करें तो रूरल सोसाइटी में हमारे जो शहरी समाज है उसमें धर्म का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन हमारा जो शहरी समाज होता है उसमें धर्म का बहुत कम ही महत्व होता है। शहरी समाज में धर्म को मानने वालों की जनसंख्या जो है बहुत ही कम होती है, और आज की युवा पीढ़ी तो धर्म को जो है बिल्कुल भी नहीं स्वीकार करती है। ठीक है, हमारे जो जो ग्रामीण समाज है उसमें धर्म हर चीज़ जो है, ठीक है, याद रखिएगा कि ग्रामीण समाज में धर्म के अनुसार ही सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, लेकिन शहरी समाज में धर्म को नहीं मानते हैं। अगला जो डिफरेंस कर रहे हैं वो है हमारा 9th, ठीक है, 9वां डिफरेंस पे पहुंच चुके हैं, वो है तकनीक और आविष्कार। यानी कि इसमें कर सकते हो कि ग्रामीण समाज में क्या होता है कि इतनी टेक्नोलॉजी, इतना आविष्कार नहीं होता है। ग्रामीण समाज में अभी इतनी तकनीक बोले तो नहीं हुई है। आज भी लोग अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं। आज भी आप कृषि करते हुए गांव में देखोगे तो आज भी हल और बैल ही ज़्यादातर मिलेंगे। सरकार ने बहुत सारी नई चीज़ें दी हैं किसानों के लिए, ठीक है, लेकिन आज भी इतनी जल्दी से लोग वहाँ पे इतनी जल्दी प्रोग्रेस, नई टेक्नोलॉजी नहीं आई है। जबकि हम शहर की बात करें तो शहरों में तो टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पे, आप जो भी देख लीजिए। शहरी समाज में तकनीक पर सभी चीज़ें निर्भर हो चुकी हैं। आपको आज तो बर्तन भी नहीं धोने पड़ते हैं, आटा भी नहीं गूंदना पड़ता है, हर चीज़ की नई मशीनें आ चुकी हैं। ठीक है, प्रत्येक दिन नए नए आविष्कार होते रहते हैं। घरेलू कार्यों में आज ज़्यादातर चीज़ें तकनीक से बनी हुई आती है। कब वॉशिंग मशीनें, आटा गूंदना हो, कपड़े धोने हो, कुछ भी करना हो, हर चीज़ के लिए आपकी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ग्रामीण समाज में क्या करते हैं इस प्रकार से मुझे लगता है कि थोड़ा सही भी है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी ने व्यक्ति को पूरे निकम्मा बना दिया है। लोग बिल्कुल कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो वो गाँव के जो लोग होते हैं उसमें इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं आई है, लेकिन इससे क्या होता है फ़ायदा कि वो अपने शारीरिक बल का पूरी तरह से प्रयोग करते हैं, शरीर चलता रहता है, बीमारियाँ कम लगती हैं। शहरी समाज में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे नए आविष्कार, इन्वेंशन वगैरह हुए हैं, लेकिन इस प्रकार से व्यक्ति निकम्मा ही होता जा रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है। उसके बाद हम अगला जो डिफरेंस करेंगे वो है हमारा 10वां डिफरेंस। ठीक है, 10वां डिफरेंस जो हमारा आता है वो है अपराध, यानी कि क्राइम को लेकर बात करें। हम ये नहीं कह सकते कि ग्रामीण समाज में अपराध नहीं होते हैं, बस फ़र्क ये है कि थोड़े से कम होते हैं। लेकिन वैसे आप आज के कल की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में रेप के कांड गाँव में ही ज़्यादा आए हैं, इतने शहरों में नहीं आए हैं। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि आप गाँव में क्राइम होते नहीं हैं, लेकिन शहरों की तुलना में आप कह सकते हो कि थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि शहरों में क्या होता है इतने सारे होते हैं, हर कहीं ना कहीं हत्या, रेप, अपहरण जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलती ही जाएंगी। और ऊपर से शहरों में नए नए क्राइम करने के नए नए आइडिया भी लोगों ने खोजे, नई नई तरीके से चीज़ें सामने जो हमारे आ जाती हैं। ठीक है, तो डिफरेंस ये है कि ग्रामीण समाज में क्राइम बहुत कम होता है और शहरी समाज में क्राइम की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। हमारा 11वां डिफरेंस है दहेज प्रथा को लेकर। ठीक है, डोरी सिस्टम की हमें बात हो रही है। ठीक है, अब डोरी सिस्टम गांव की हम लोग बात करें कि गांव में क्या है, तो ग्रामीण समाज में दहेज प्रथा से आए दिन लड़कियों के ऊपर हुए अत्याचार होते ही रहते हैं। कभी ठीक है, कभी जिंदा जला देते हैं, तो कभी जो है उनकी हत्या जो है वो कर दी जाती है। यानी कि ग्रामीण समाज में दहेज का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ठीक है, दहेज के लिए बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है लड़कियों को। लेकिन शहरी समाज में
में दहेज प्रथा की बात करें तो बोला है कि ज़्यादा शहरी, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, शहरी समाज में दहेज प्रथा काफ़ी कम हुई है क्योंकि लोग पढ़ लिख गए हैं और इसीलिए उनकी सोच ही बदल गई है। वो बहुओं को अपनी बेटियों की तरह ही रखते हैं, तो वो दहेज के लिए उन्हें कभी तंग नहीं करते, ना पेरेंट्स को ना बच्चे को, बहुत अच्छे से अपनी बेटी की तरह मानते हैं, तो बहुत अच्छे से उनके साथ बिहेव भी जो है वो किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में, वो है एजुकेशन को लेकर। यानी कि ग्रामीण समाज में क्या होता है कि लोग एजुकेटेड होते हैं, बहुत पढ़े लिखे हो चुके हैं, सॉरी हमारे शहरी समाज में पढ़े लिखे हो चुके हैं, ग्रामीण समाज में नहीं है। लेकिन हम शिक्षा एजुकेटेड लोग की बात करें तो ग्रामीण समाज में अशिक्षा पाई जाती है। लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते ही नहीं हैं, अगर भेजते भी हैं तो लड़कों को भेजते हैं, और लड़कों अगर लड़की को भेज देते हैं तो ज़्यादा लेवल तक पढ़ाते नहीं, जिससे वो अपने सेल्फ डिपेंड बन सके, अपने पैसे कमा सके, ठीक है, नौकरी प्राप्त कर सके, इतना पढ़ाते ही नहीं है। लेकिन शहरी समाज में एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, पूरे एजुकेटेड लोग मिलते हैं, और जब भी कोई उनके घर में पैदा बच्चा होता है तो 3 से 4 साल की उम्र में उनको स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं, स्कूल भेज देते हैं, आंगनबाड़ी भेज देते हैं, घर पे पढ़ाना शुरू कर देते हैं, आइज़ बताओ, नॉइज़ बताओ, ठीक है, आपकी नाक कहाँ है, कान कहाँ है, पैर कहाँ है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब पहले से उनको ये सब चीज़ों के बारे में बताना वो शुरू कर देते हैं। तो ये कह सकते हो कि हमारा 12वां जो डिफरेंस है, ग्रामीण समाज में एजुकेटेड लोग कम होते हैं और शहरी समाज में एजुकेटेड लोग ज़्यादा होते हैं। अगला डिफरेंस है हमारा जॉइंट फैमिली का। जॉइंट फैमिली यानी कि हम लोग, ठीक है, जॉइंट फैमिली की बात करते हैं। जॉइंट फैमिली की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारा संयुक्त परिवार की। ग्रामीण समाज में क्या होता है कि संयुक्त परिवार की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रामीण समाज में, ठीक है, संयुक्त परिवार पाए जाते हैं और सभी मिलजुल कर जो है वो मिलजुल कर रहते हैं और काम बांट कर करते हैं, यानी ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम शहरी समाज में इसके डिफरेंस की बात करें तो बहुत ही कम हो चुके हैं। एकल परिवार हमारे ग्रामीण समाज में पाए जाते हैं। एकल परिवार वो होते हैं जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, दादा दादी साथ में नहीं रहते हैं, ठीक है। और आज की युवा पीढ़ी शादी करने के बाद माता पिता से तो अलग रहना ही पसंद करते हैं, इनकी सोच ही बदल चुकी है। तो आप ये कह सकते हो कि संयुक्त परिवार हमारे गाँव में पाए जाते हैं और शहरी समाज में बहुत ही कम हो चुके हैं। अगला डिफरेंस की बात करें हम लोग, ठीक है, इसमें तो हमारा ये आ जाएगा बाल विवाह को लेकर आ जाएगा, यानी कि चाइल्ड मैरिज, ठीक है। ग्रामीण समाज में बाल विवाह होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बच्चों की 10 से 12 साल की उम्र में शादी कर देते हैं। लेकिन हर गांव में ऐसा होता है आप ये नहीं कह सकते हो, गांव टू गांव ये चेंज हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। ऐसा केरला की बात करते तो वहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है। वहाँ लड़कियों को लड़कों को पूरी उम्र हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही जब तक वो बड़े हो जाते हैं तभी उनकी शादी करते हैं। तो आप पूरी तरह से गाँव को बदनाम नहीं कर सकते हो कि हर गाँव में ये चीज़ पाई जाती है। आप इसमें कर सकते हो कि गांव टू गांव ये जो चीज़ है वो हमारी पाई जाती है, ठीक है। लेकिन शहरी समाज की बात करें तो बाल विवाह बिल्कुल आप मना ही कर सकते हो, क्योंकि लोग वहाँ पर क्या करते हैं, पहले अपना करियर बनाते हैं। माता पिता को भी समझ होती है कि बच्चों को कब शादी करनी है कब नहीं करनी है, वैसे बच्चों को खुद ही छोड़ देते हैं, और किससे करनी है बच्चों की मर्जी होती है, और माता पिता भी उनको फोर्स नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ज़िंदगी में अगर जीना भी है तो हमें कुछ बनना पड़ेगा, शादी वादी तो होती रहेगी बाद में, ठीक है। तो कह सकते हो कि चाइल्ड मैरिज हमारे ग्रामीण समाज में पाई जाती है, ठीक है, गांव टू गांव बदल सकती है, और हमारे जो शहरी समाज है उसमें बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज जो है बिल्कुल नहीं पाई जाती है। अगला जो डिफरेंस है हमारा वो है परिवार पर नियंत्रण। परिवार पर नियंत्रण का मतलब ये है कि फैमिली कंट्रोल। गाँव की में फैमिली कंट्रोल की बात करें तो क्या होता है, ग्रामीण समाज में घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वो परिवार पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। पूरी फैमिली में क्या डिसीजन करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा घर में, वो सारी चीज़ें जो है वो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, चाहे एक महिला भी हो सकती है पुरुष भी हो सकता है, कोई इसमें भेदभाव नहीं करते वो चीज़, ठीक है। बस घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वही पूरी फैमिली पर कंट्रोल करते हैं। शहरी समाज में बात करें तो माता पिता अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं रखते, वो उनको पता है कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है, बच्चे खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो बस उनको जितनी भी चीज़ जो सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट करते हैं, उन पर कंट्रोल नहीं करते हैं। लेकिन इसके थोड़ा सा आप नेगेटिव पॉइंट भी ले सकते हो, क्योंकि आप पेरेंट्स इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं काम में कि उनका बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, डिप्रेशन में है, कैसे है, उनको कुछ पता भी नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि माता पिता, बहुत अच्छी बात है शहरी समाज में कि बच्चों को पूरी खुली छूट दी जाती है, लेकिन थोड़ा उनके बारे में उनसे बातचीत करो कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहा है, ये चीज़ पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद हम जो डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है, वो है हमारा 16वां, यानी कि हम 16 डिफरेंस की बात कर रहे हैं, वो है हमारा नैतिकता की, ठीक है। नैतिकता अधिक होती है, यानी कि ग्रामीण समाज में नैतिकता की बात करते हैं तो ग्रामीण समाज में लोगों में नैतिकता पाई जाती है। नैतिकता मतलब ये होती है वो जो लोगों का, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका आदर करते हैं, सम्मान से प्यार, सम्मान की बात करते हैं, सम्मान से बात करते हैं, छोटों से प्यार से बात करते हैं, उसको हम नैतिकता की बात करते हैं। लेकिन आज अगर शहरी समाज में नैतिकता की बात की जाए तो आप
बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लोग आज की बात में देखें तो लड़के अगर पैर भी छूते हैं तो घुटने ही छूते हैं, वो आपके नीचे के पैर भी नहीं छूते हैं। और आज के युवा पीढ़ी ये सब चीज़ें करती ही नहीं है बिल्कुल भी। आज भी युवा पीढ़ी तो घुटने ही हमारे जो घुटने हैं वही पैरों जो है वो छूते हैं पैरों की बजाय। यानी कि हमारी जो नैतिकता, जो मान सम्मान, जो इज्जत पेरेंट्स बड़ों को दी जाती थी, वो शहरी समाज में बहुत ही, आप पूरी तरह से मना नहीं कर सकते हो, लेकिन कम हो गई है। ठीक है, अगला हम डिफरेंस की बात करें तो हम इसमें कर सकते हैं अंधविश्वास को लेकर। हमारा 17वां जो पॉइंट है वो है अंधविश्वास। ठीक है, तो लिखा है कि ग्रामीण समाज में अंधविश्वास तो कुछ ज़्यादा ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि लोग अंधविश्वास में इतने ज़्यादा फंसे हुए होते हैं कि जो बच्ची होती हैं, जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, जो पशु होते हैं, उनकी बलि देते हैं, क्योंकि उनके मन में ये धारणा बनी हुई होती है कि अगर वो उनकी बलि देंगे तो उनकी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएंगी। तो अब ये कह सकते हो कि ग्रामीण समाज में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा आप देखने को मिल सकता है, लेकिन शहरी समाज में ये नहीं होता है, क्योंकि लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे होते हैं और उन्हें इस चीज़ का पता होता है कि जो बाबा जिनके पास वो अपनी पीड़ा लेके जाते हैं, प्रॉब्लम लेके जाते हैं, उन्हें खुद अपने फ्यूचर, अपनी ज़िंदगी के बारे में पता नहीं होता, तो किसी दूसरी के बारे में क्या बताएंगे। उनको ये होता है कि जो भी करना है अपने दम पर करना है, किसी के बल पर नहीं करना है। ठीक है, तो वो लेकर के लोग अंधविश्वासी बिल्कुल ही नहीं होते हैं। ठीक है, अंधविश्वास को ख़त्म भी करना चाहते हैं। उनकी ये चाह है कि जो अंधविश्वास है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर आपको पूरे हमारी जो शहरी समाज है, जो हमारा ग्रामीण समाज है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, डिफरेंस का क्वेश्चन हमने आज लिया था। तो मैंने आपको पूरे 17 के 17 पॉइंट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। मुझे लगता है कि आपको लिखित रूप में मिले हैं, तो आपको जो है बहुत आसानी पड़ेगी। आप नोट्स भी बना सकते हो इनसे आराम से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप पूरे 17 पॉइंट लिख के आओगे डिफरेंस के, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे जो है हो सकता है। तो मैंने नोट्स के तौर पे इस टॉपिक को बड़ा बनाया है, ताकि आपको, क्योंकि आप जब सुनते हो और जब देखते हो तो जल्दी याद होता है। ठीक है, बोलकर हमें हमेशा याद करना चाहिए, क्योंकि कान भी सुनते हैं तो बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे होते हैं जिनको टॉपिक चाहिए होते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको मेरे ये सारे तरीका अच्छा लगता है, मेरे लिखा हुआ अच्छा लगा है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको कितनी हेल्प मिली इससे वो भी मुझे बताइएगा। अगर आपके किसी को चाहिए ये वीडियो, कोई टॉपिक को ढूंढ रहा है, तो उसे शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह से नोट्स बना के बहुत सारी वीडियो अपलोड जो है वो कर चुकी हूँ और आगे भी करती रहूँगी, क्योंकि आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाने से मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।